नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्रॉफी गौरव यात्रा की हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से मचा बवाल, बयानबाजियों का दौर शुरू। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, पीएमसीएच बनेगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल। नालंदा में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भिक्षुकों और दिव्यांगजनों को वितरित की ट्राईसाइकिल। और बिहार से मानसून की हुई विदाई, 20% कम बरसे बादल। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के एक अणे मार्ग से ट्रॉफी गौरव यात्रा की शुरुआत हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और झारखंड के साथ बिहार के 38 जिलों से यह यात्रा गुजरेगी। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी वुमेन्स 11 से 20 नवंबर 2024 को राजगीर खेल परिसर में खेला जाएगा। बिहार के इतिहास में पहली बार राजगीर में 11 से 20 नवंबर को होने वाले महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन होना है। इसके प्रचार और प्रसार और खेल जगत में बिहार के बढ़ते कदम की बृहद जानकारी देने के उद्देश्य से ट्रॉफी गौरव यात्रा की शुरुआत हुई। बाहरी राज्यों की यात्रा हवाई जहाज से की जानी है। इसमें हॉकी कोच मिनी और कॉमन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट और मुंगेर निवासी खिलाड़ी चंदन कुमार शामिल रहेंगे। इसके बाद सूबे के सभी 38 जिलों में यात्रा और सड़क मार्ग से होकर जाएगी। इस दौरान वहां के प्रभारी मंत्री, डीएम, एसपी, डीसीसी, खेल पदाधिकारी और संगठनों से जुड़े लोगों के अलावा जिले भर के खिलाड़ी शामिल होंगे। वहां के जिला खेल पदाधिकारी और जिलाधिकारी के बनाए रूट चार्ट के अनुसार यात्रा में शामिल लोग ट्रॉफी लेकर जाएंगे। सूबे के सभी जिलों से होते हुए यात्रा 7 नवंबर को नालंदा पहुंचेगी। इसके बाद सभी प्रखंडों और खिलाड़ियों से संबंधित गांवों से होते हुए 10 नवंबर की शाम में राजगीर पहुंचेगी। पहले दिन हॉकी प्रतियोगिता के उद्घाटन के कुछ समय पहले क्रिकेट स्टेडियम जाएगी। 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में रोजाना शाम 3 बजे से 7:30 बजे तक 3 मैच होंगे। हर दिन के अंतिम मैच भारत और अन्य देश से होगा। मैच में भारत के अलावा चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, जापान और मलेशिया की टीमें खेलेंगी। इनमें 4 देश बौद्ध धर्मावलंबी है। उनके लिए राजगीर मुस्लिमों का मक्का मदीना के समान नमनीय है। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी 5 तो विदेशी टीमें 8 नवंबर तक राजगीर आ जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में बने हॉकी स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा रहा है। इसके टर्फ को बदला जा रहा है। पहले से बिछाया गया टर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं माना गया। इसके साथ ही जल प्रबंधन को बेहतर करने का काम अंतिम चरण पर है। चलिए अब भी चलिए अगला तुम इधर सर पर लेना आइए सर नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दूसरे फेज की यात्रा पर निकलेंगे, जिस पर तंज कसते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जनता ने उनको बेरोजगार बना दिया है। उनके पास कोई काम है ही नहीं। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस प्रकार से एनडीए की सरकार बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जन कल्याण का काम कर रही है और जिस तरह से काम करने वाले लोगों के बीच में लोकप्रिय है, उससे लोगों के मन में घबराहट है। कुल मिलाकर उन्हें अपना जो राजनीतिक दुकान चलाना है, इसके लिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं।
मंगल पांडे ने पटना के पीएमसीएच में बन रहे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल पर बोलते हुए कहा, यह पूरे देश के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है और यदि इसमें मेडिकल कॉलेज भी जोड़ दिया जाए तो यह दुनिया का पहला बड़ा संस्थान होगा जहां 5,465 बेड भी होगा और 250 सीट MBBS की पढ़ाई होगी। यह 3 फेज में बन रहा है और पहला फेज का काम अगले साल जनवरी में बनकर तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए, अपने अनुभव के आधार पे उनके विचार हैं। मंगल पांडे जी, विपक्ष की तरफ से कई यात्राएं निकल रही हैं। माले जनविरोधी नीतियों, सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण 16 तारीख से यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस स्मार्ट मीटर के खिलाफ यात्रा निकाल रही है। तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। तो विपक्ष आप लोगों के खिलाफ गोलबंदी करने के लिए एक बड़े पैमाने पर यात्राओं का दौर शुरू कर रहा है। देखिए, आपने जो बात कही उसी से स्पष्ट है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। तभी तो अलग अलग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो विपक्ष बिखरा है। दूसरा, विपक्ष मुद्दा विहीन है। मुद्दे नहीं है उनके पास। कुछ समय पहले जब वो सरकार में थे तो इन सारे कार्यों का वो समर्थन कर रहे थे। आज जब सभी काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं तो उनको उसमें कमियां दिखाई पड़ रही हैं। तो मुद्दा विहीन विपक्ष मुद्दों की तलाश में है। बिखरा हुआ विपक्ष है और यह बहुत सामयिक है कि जब चुनाव आएगा तो उनको अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए कुछ तो गतिविधियां करनी पड़ेंगी। जो आज बिहार में सरकार चल रही है एनडीए की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और इस एनडीए गठबंधन के जो दल हैं वो जिस तरीके से सरकार में रह के जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं और राजनीतिक और सांगठनिक रूप से भी एकजुट होके जिस प्रकार से गांवों में जाके संगठन को भी सुदृढ़ और चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं और लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है उसके कारण विपक्ष में थोड़ा बौखलाहट भी है। और उसी का परिणाम है कि एक छोटे राजकुमार जो भी विदेश से घूम के आए हैं, अब विदेश भ्रमण कर लिया है तो अब कुछ कार्यकर्ताओं के बीच भ्रमण करेंगे। हिंदुओं को स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। मैंने कहा उनकी भावना है और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इसमें भी विपक्ष कह रहा है कभी विधानसभा का चुनाव है नहीं, हिंदू को एकजुट करने का जाति धर्म का राजनीति शुरू कर दिया आप लोग। मैं फिर कह रहा हूँ, ये उनकी भावना है और उनके विचार है। अच्छा, एक बड़ा हत्याकांड हुआ जिसको लेकर के बहुत चर्चा हो रही है बाबा सिद्दीकी की। ये कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार में सब चीज़ ठीक ठाक नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तेजस्वी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जो भी कहीं देश के किसी भी कोने में कोई इस प्रकार की घटना होती है वो दुखद होता है और हम ऐसी घटनाओं की निंदा भी करते हैं और जो संबंधित अपराधी है उस पर कार्रवाई भी होती है। आपने देखा होगा कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें वहाँ की सरकार ने, वहाँ के पुलिस ने कार्रवाई भी किया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। नालंदा में प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिव्यांगों और भिक्षुकों के बीच सरकारी सहायता प्रदान किया और कहा गरीबों तक जल्द पहुंचेगी योजनाएं। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री सह नालंदा जिले के प्रभारी विजय कुमार चौधरी आज बिहार शरीफ के समरणालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 23 दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल और 13 भिक्षुओं को 8-10 हजार रुपए की अनुदानित राशि का वितरण किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा, बिहार सरकार दिव्यांगों और भिक्षुकों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 2 महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं, एक भिक्षावृत्ति निवारण योजना और दूसरी दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की योजना जो संबल कार्यक्रम के तहत है। मंत्री ने कहा, इन योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को भविष्य में जिंदगी सही ढंग से गुजारने के लिए सरकार की तरफ से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा, आपने देखा कि लोग भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं, वे अब दुकान चलाएंगे, कोई पूजा की सामग्री बेचेगा, कोई चाय की दुकान खोलेगा। मतलब एक तरफ से उनको स्वरोजगार स्वावलंबन की तरह से अब योजना प्रेरित करती है। मंत्री ने कहा, दिव्यांगों को प्रदान की गई मैकेनाइज्ड ट्राईसाइकिल उनको आम लोगों से भी ज़्यादा गति से
मोबिलिटी प्रदान करेगी, जिससे वे सम्मानित जिंदगी जी सकेंगे। उन्होंने कहा यह सरकार की बड़ी ही अच्छी, महत्वपूर्ण और कारगर योजना है, जिसके तहत आज नालंदा में इन लोगों को लाभ प्रदान किया गया। वही सामाजिक सुरक्षा कोषांग नालंदा की सहायक निदेशक श्वेता कुमारी ने कहा, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि इसके तहत भिक्षुओं को अधिकतम 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और कोई छोटा मोटा रोजगार कर सकें। हमने बिहार सरकार की जो 2 महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं हैं, एक तो भिक्षावृत्ति निवारण योजना है और दूसरी दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की योजना जो संबल कार्यक्रम के तहत है। उसके तहत जो लाभार्थी हैं उनको जो जिससे उनको भविष्य में ज़िंदगी सही ढंग से गुजारने के लिए लाभ मिल सकता है, उसके लिए सरकार की तरफ से सहायता उपलब्ध कराई गई है। आपने देखा कि जैसे जो भिक्षावृत्ति में लगे हुए थे जो लोग, आपके सामने हमने दिया है कि महिला हैं, पुरुष हैं, सब लोगों ने एक संकल्पित ढंग से कि हम इससे दुकान चलाएंगे। कोई उससे पूजा की सामग्री बेचेंगे, कोई चाय की दुकान खोलेंगे। मतलब एक तरह से उनको स्वरोजगार और स्वावलंबन की तरफ ये योजना प्रेरित करती है। जो अदर माने वैसे भिक्षावृत्ति कोई अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है, लेकिन वो जैसे मजबूरी में करते थे, उनके इस मजबूरी के आलम में बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से उनके साथ खड़ी हुई है और उनको इस वृत्ति से निकलने की व्यवस्था की है। उसी तरीके से जो हमारे समाज के दिव्यांगजन हैं, जो एक तरह से इस तरीके से निःशक्त होते हैं कि आम लोगों की तरह जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, उनको आपने देखा कि मैकेनाइज्ड ट्राईसाइकिल दे के भविष्य में आम लोगों से भी ज़्यादा गति से उनको मोबिलिटी दी गई है, जिससे कि एक सम्मानित ज़िंदगी जिए और समाज में सम्मानित ज़िंदगी जी सकें। उसके लिए ये सरकार की बड़ी ही अच्छी, महत्वपूर्ण और कारगर योजना है, जिसके तरह आज नालंदा में इन लोगों को लाभ प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को बिल्कुल, हमारी पार्टी एनडीए के साथ ही है और हम लोग गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे और सीट कितना कौन पार्टी लड़ेगी इसके संबंध में बात चल रही है। बहुत जल्दी ही सबके बारे में अंतिम निर्णय हो जाएगा। सर, केंद्र और बिहार में भाजपा की एनडीए की सरकार है, उसके बावजूद गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकल रहा है, आखिर क्या कुछ वजह है, क्या लग रहा है? अरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मजबूती से जनता के हित में काम कर रही है, इसका न समाचार बनाइए। समाज कल्याण विभाग की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। इसके तहत स्वावलंबन योजना के तहत हम अपने जो भिक्षावृत्ति से जुड़े भिक्षुक होते हैं उनको स्वराज देने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको अधिकतम 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करते हैं, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और कोई छोटा मोटा रोजगार कर सके और भिक्षावृत्ति जो कि हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता है, उससे हम लोग मुक्त हो सके। यह बिहार सरकार की एक बहुत ही दूरगामी सोच है। आज इस उपलक्ष्य में प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का आगमन हुआ था और उनके कर कमलों के द्वारा इस राशि को वितरित किया गया है। लोगों को दिया गया? टोटल 13 लोग थे जिनको यह राशि प्रदान की गई है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा श्वेता कुमारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा गिरिराज सिंह हिंदुओं की स्वाभिमान बढ़ाने की नौटंकी बंद करें। इनमें गिरिराज और उनकी पार्टी दोनों की भलाई है। हिंदुओं की स्वाभिमान बढ़ाने का नौटंकी गिरिराज सिंह कर रहे हैं। बिहार में क्या हिंदुओं का स्वाभिमान खतरे में है? उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इतना ही हिंदुओं को स्वाभिमानी बचाना है तो बांग्लादेश में आरएसएस के साथ जाएं, दिल्ली में जाकर बांग्लादेश के दूतावास पर धरना दें। बिहार में 2025 का चुनाव देखकर यात्रा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं।
एक गिरिराज सिंह नौटंकी कर रहे हैं, इसके अलावा तो उनको कुछ आता है। हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा की बात को लेकर बिहार में क्यों यात्रा कर रहे हैं? बिहार में तो उनकी सरकार है। क्या गिरिराज सिंह मानते हैं कि उनकी सरकार के रहते हुए बिहार में हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो पा रही है? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कुछ घटनाएं घटित हो रही है जिसको लेकर गिरिराज सिंह इतने चिंतित हैं, तो कांग्रेस ने उनको सुझाव देगी कि आप दिल्ली स्थित बांग्लादेश के दूतावास का घेराव करिए, और फिर भी मन में संतोष नहीं हो रहा हो तो अपने आरएसएस के मित्रों को लेकर बांग्लादेश चले जाएं, वहाँ आंदोलन करें, वहाँ के हिंदुओं के पक्ष में खड़े हो जाएं, वहाँ यात्रा करें। ये बिहार में यात्रा का क्या मतलब है भैया? वो हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा के नाम पर ये सब धूल झोंकने की कोशिश है लोगों की आंखों में। जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग में क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा ये तो आज तक बताया नहीं उन्होंने। तो अपने जो जिम्मेदारी है वो तो निर्वहन कर नहीं पा रहे। हिंदुओं के स्वाभिमान, एक चुनाव, विधानसभा का चुनाव आने वाला है तो हिंदुओं के स्वाभिमान को जग गया। इस तरह का नाटकबाजी बंद करें, उसी में उनकी भी भलाई है, उनकी पार्टी की भी भलाई है। वहीं इस मामले पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि गिरिराज सिंह की यात्रा, दूसरी तरफ तेजस्वी की यात्रा पर ये लोग यात्रा करने पर मगन है, हम लोगों को सुविधा पहुंचाने में मगन है। नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब तक विकास का काम हो। जदयू की चिंता यही है। जदयू चिंतित रहता है समाज को शिक्षित करने के लिए ताकि खुद की चिंता कर सके। कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। हम मगन हैं कि राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाए। 10 रुपया प्रति महीना में हर जिले में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। हर खेत तक पानी पहुंच जाए। हमारी चिंता न केवल हिंदू को लेकर के, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी सबके खेत तक पानी पहुंच जाए। मिल्लत का माहौल रहे, सद्भाव का माहौल रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास सब जगह चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास चल रहा है। अल्पसंख्यक छात्रावास के पर काम चल रहा है, बहुत सारे जिलों में चल रहा है। तो हमारी चिंता है लोगों को शिक्षित बनाएंगे। जब शिक्षित होंगे तो वह अपने हक की चिंता करेंगे। और संविधान ही हमारे लिए बाइबिल है, कुरान शरीफ है, रामायण। वहीं भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि गिरिराज सिंह और लोगों की समस्या जानकर समाधान की योजना बनाएंगे। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी यात्रा जनता के हित में होगी। तेजस्वी यादव क्या है, वह क्या करेंगे इस यात्रा से? बीजेपी क्यों मुस्लिम विरोधी दिखाने की कोशिश की जाती है? विपक्ष ने हमेशा बीजेपी के नाम पर अल्पसंख्यक को डराकर उनसे वोट लेने का काम किया है। केंद्र में लगातार तीसरे चरण में बीजेपी की सरकार है, मुसलमानों के लिए क्या दिक्कत हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। गिरिराज दा का जो यात्रा होगा उसमें तो वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको समीक्षा करनी होगी, राज्य के विकास की चिंता करेंगे, देश के विकास की चिंता करेंगे। और उनका ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में जो काम उन्होंने किया है वो सभी लोग को पता है कितना बेहतर काम उन्होंने किया। उसका लाभ बिहार की जनता को मिलेगा। लेकिन तेजस्वी जी की यात्रा का क्या लाभ मिलेगा? जब पूरा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ था, त्राहिमाम स्थिति थी, तब तो तेजस्वी जी दुबई की टूर कर रहे थे और उनके कोई विधायक और सांसद कहीं आपदा विपदा में नहीं दिखे, एक फोटो भी नहीं दिखा किसी का। तो वैसे यात्रा का क्या फल मिलेगा? वो तो निरर्थक यात्रा है तेजस्वी जी का। आरजेडी कह रहे हैं, आरजेडी के लोगों पर ये आप लोग को आरोप लगाना है कि यह यात्रा आप लोग की समाज में हिंसा फैलाएगी। ये आरजेडी ने तो आज तक अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को डरा के ही रखने का काम किया कि भाजपा आएगा तो बाघ है खा जाएगा, ये इस तरह डराने का काम करता था। लेकिन विगत 10 वर्षों से हम लोग की शासन है, तीसरे टेन्योर में हम लोग प्रवेश किए हैं। केंद्र में हमारी सरकार है, 1 दशक से ज़्यादा से बिहार में हमारी सरकार रही है, भाजपा के डिप्टी सीएम रहे हैं, कहीं किसी को कोई क्षति नहीं हुआ। तो बिहार के मुसलमान भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और ये महागठबंधन के लोग इनको कभी लाभ देने वाले नहीं हैं। आज तक कभी डिप्टी सीएम का पोस्ट भी नहीं दिया। सिद्दीकी जी को खा गए, तस्लीमुद्दीन जी को खा गए, शहाबुद्दीन जी को खा गए। सारे मुस्लिम समाज के बड़े बड़े जो चेहरे थे, जो भविष्य में बड़ा बन सकते थे, सभी को स्वाहा कर दिया गया महागठबंधन में। इसलिए कोई मतलब नहीं है। बिहार के मुस्लिम समाज के लोग को इतनी समझदारी है कि ये महागठबंधन वाले उनकी चिंता नहीं करते हैं, उनके वोट का इस्तेमाल करते हैं।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। राजधानी पटना सहित प्रदेश से मानसून की विदाई रविवार को हो गई। बता दें कि शुक्रवार से मानसून के वापस जाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था। इस वर्ष प्रदेश में एक सप्ताह की देरी से यानी 20 जून को मानसून ने राजधानी में दस्तक दी थी। वहीं 28 जून तक पूरे प्रदेश में इसका प्रसार हुआ था। इस सीजन मानसून की बारिश सामान्य से 20% कम हुई। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सामान्य तौर पर 992.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 798.3 mm ही वर्षा हुई। इस दौरान औरंगाबाद, किशनगंज, नवादा और शेखपुरा जिले में ही सामान्य से अधिक बारिश हुई, जबकि बांका में सामान्य से बारिश हुई। इसके अलावा अन्य जिलों में 1 से 49% तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। बता दें कि पटना जिले की बात करें तो यहाँ सामान्य से 39% कम बारिश दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बिहार में लगातार तीसरे वर्ष मानसून की बारिश सामान्य से कम हुई है। बता दें कि वर्षा 2022 में मानसून अपने निर्धारित समय पर 13 जून को प्रवेश कर गया था। वहीं 2023 में निर्धारित समय से एक दिन पहले यानी 12 जून को मानसून आया था, जबकि 2024 में एक सप्ताह की देरी से 20 जून को मानसून का प्रवेश हुआ था। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।